हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं आप सभी को मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज मैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें जो पढ़ना है वो है इरेशनल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है, और किसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले मैं कुछ रिकैप कर देता हूँ जो इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने पहले बताया था। जैसे कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पी और क्यू क्या हो, कोई इंटीजर हो और क्यू यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और क्या होता है ऐसा कि किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर को हम और ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके दो मेथड बताए थे। सबसे आसान मेथड, दूसरा वाला मेथड बताया था, तो वो सब की चर्चा हो चुकी है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं क्या कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिख सकते हो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था, और जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है। वो किसने बताया था, लैम्बार्ट और लीजेंड्रे ने बताया था। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे कि ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते हैं। ठीक है, बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, और √3 हो गया। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म कभी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √2 ना ही √2 क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, पाई ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम रियल नंबर। तो रियल नंबर उसको बोलते हैं जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, किसी भी नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट एक रियल नंबर को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, रैशनल नंबर और कौन सा नंबर हो, इरेशनल नंबर। हाँ, क्या हो, इरेशनल नंबर। तो इनके कलेक्शन क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एग्जाम्पल बता सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि -2/5। ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, तो ये रियल नंबर भी होगा। फिर क्या, ये √2 ले लो, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रत्येक रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीज़ें जान गए क्या, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूँ, तो मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि कैसे हम लोकेट करें इसको, इरेशनल नंबर को किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पर। तो लिख लेते हैं, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, हाउ टू लोकेट irrational number on number
लाइन, ठीक है। तो ये टॉपिक समझने के लिए कि कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सबसे अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल का सहारा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल में पूछ दिया क्या कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, क्या बोल दिया कि √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर मान लेंगे, यूनिट लेंथ है, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके एक डायगोनल का लेंथ फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। और उसके बाद से उसके जो स्क्वायर का जो वर्टेक्स होगा उसके जो नंबर लाइन होंगे जीरो को कॉन्साइड करता होगा, इस प्रकार से उस पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि सेंटर ओ को सेंटर मान करके ओ बी रेडियस का एक आर्क इस प्रकार खींचेंगे कि वो एक नंबर लाइन के किसी पॉइंट पर काटता होगा, तो वही जो जिस पॉइंट पर वो काटता होगा उसको क्या बोलेंगे कि वो है वही वो दिखाएगा कि वो नंबर उसको वहाँ पे इरेशनल नंबर को लोकेट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, ओ ए बी सी, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक, यूनिट लेंथ, देन बाय पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होगा अभी समझते हैं। पहले एक यूनिट लेंथ का स्क्वायर खींचते हैं, ये खींच लेते हैं, ठीक है, ये खींच लेते हैं, ये हो गया एक स्क्वायर, कौन सा, ओ ए बी सी एक स्क्वायर हो गया, कितने लेंथ का, यूनिट लेंथ का, तो 1 सबका हो गया। और ओ बी क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ बी बराबर होगा √1 + 1 का स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ अब इसके आगे यहाँ से लिख लेते हैं, नाउ ड्रॉ a square O A B C on number line such that vertex O coincide with 0 से कॉन्साइड, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमने नंबर लाइन बना दिया, इसमें क्या होगा, एक 0 होगा, इधर 1 2 3 ऐसे 4 चलता जाएगा, इधर -1 -2, ठीक है, और इधर जाएगा -3, ठीक। अब क्या बोला, अब इसके बाद से एक इसी स्क्वायर ओ ए बी सी को क्या करेंगे,
नंबर लाइन पे इस प्रकार कॉन्साइड करेंगे कि जो स्क्वायर ओ का वर्टेक्स है ओ, वो इस नंबर लाइन के जीरो को कॉन्साइड करता हो। तो यहाँ पे उठा कर रख देते हैं उस स्क्वायर को, ठीक है। ये कॉन्साइड कर गया ओ ए बी सी, ये इसका क्या है, डायगोनल है ओ बी, और इसकी लेंथ क्या है, √2 है। अब निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ओ सेंटर को मान करके, ठीक है, ओ सेंटर को मान करके ओ बी रेडियस का एक आर्क इस प्रकार खींचेंगे, एक आर्क इस प्रकार खींचेंगे इस नंबर लाइन से, ऐसे इस प्रकार खींचेंगे कि वो इस नंबर लाइन को किसी पॉइंट पी पर काटता हो, ठीक है। तो यही जो आर्क पॉइंट पी पर काटेगा वो क्या दिखाएगा, √2 को दिखाएगा, ठीक ना। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। then using a compass with center O and radius what, OB, ठीक है, रेडियस OB, draw an arc intersecting on number line at point P, then P corresponds to √2, मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर से भी रिपीट करता हूँ। पूछा है कि √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक स्क्वायर यूनिट लेंथ का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OB की लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने √2 निकाली है। उसके बाद से क्या करेंगे, उस स्क्वायर OABC को, इस स्क्वायर OABC को इस नंबर लाइन पे इस प्रकार से रखेंगे कि जो स्क्वायर O का वर्टेक्स है इस नंबर लाइन के O को जीरो को कॉन्साइड करता हो, तो हमने रख दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, कंपास का यूज करके O को सेंटर मान के OB लेंथ का एक रेडियस दे करके क्या करेंगे, इस O सेंटर से एक आर्क खींचेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि ये आर्क नंबर लाइन को P पर काटेगा, और यही P पॉइंट क्या बताएगा कि √2, यहाँ पे क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करें। सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा कि जैसे हम √2 के लिए निकालते थे वो सारे प्रोसेस ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे कि इतना करने के बाद क्या करेंगे कि एक क्या करेंगे, एक OB के परपेंडिकुलर एक BD लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने लेंथ का, यूनिट लेंथ का, ठीक है। और इस OD को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OD बराबर क्या निकालेंगे, OD बराबर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्ट
construct BD of unit length, BD of unit length परपेंडिकुलर टू इसके OB के परपेंडिकुलर है। फिर नाउ और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दूँ, रुक जाओ। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से √2 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 2 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा, √3। तो OD की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी O को सेंटर मानेंगे और OD रेडियस का एक आर्क क्या करेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को काटती होगी, मान लेते वो पॉइंट Q है, Q पॉइंट पर काटती है, तो वही ये जो Q पॉइंट होगा वो क्या दिखाएगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो आपने आई होप आपने सारा नोट कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, √3 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको √2 को लोकेट करना होगा। तो √2 को लोकेट करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले एक यूनिट लेंथ का स्क्वायर लेते थे, उसका एक डायगोनल OB निकालते थे जो कि √2 है पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद इस स्क्वायर OABC को नंबर लाइन पे इस प्रकार रख देते थे कि स्क्वायर का O वर्टेक्स इस 0 पे कॉन्साइड करता हो। फिर क्या करते थे, इस 0 को O पॉइंट को सेंटर मान करके कंपास का यूज करके OB लेंथ का एक रेडियस इस प्रकार आर्क खींचते थे कि वो नंबर लाइन पर किसी पॉइंट P पर काटता था, तो उसको क्या बोलते थे, √2 बोलते थे। ठीक है, वो √2 दिखाता था। ठीक, उसके बाद से √3 दिखाने के लिए हम क्या करते थे, क्या किए कि एक BD लाइन खींचे यूनिट लेंथ का, जो कि क्या था, OB के परपेंडिकुलर था, OB के क्या था, परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो OB का परपेंडिकुलर था। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या कर दिए, OD की वैल्यू निकाल दिए। क्या, OD = अंडर रूट √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो OD की वैल्यू √3 हो गई। अब क्या करेंगे, फिर इसी O को सेंटर मान करके OD रेडियस का एक आर्क इस प्रकार खींचेंगे कि वो नंबर लाइन पर किसी पॉइंट Q पर काटता था, तो यही Q क्या दिखाएगा, उस √3 को दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। इसी प्रकार से अगर n नंबर्स के लिए दे दे, nth रूट के लिए दे दे, तो हम कैसे लोकेट करेंगे। तो अगर कोई nth रूट का नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा कि n-1th रूट का पहले लोकेट करके निकालना होगा, तब जाके हम nth रूट का रूट n का लोकेशन निकाल सकते हैं। नोट में लिख लीजिए, क्या नोट में लिखवा देता हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। इन सेम वे, यानी इसी प्रकार से पहले √2 निकाले, फिर √3, अगर 5 पूछते था तो √4 निकालेंगे, फिर √5 निकालेंगे। n-1 निकालने के बाद ही √n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन सेम वे we can locate √n for any positive integer n। ठीक है,
we can locate root n for any positive integer n after किसके बाद, after root n minus 1 has been located, क्या चीज has been located, यानी अगर रूट एन को लोकेट करना हो तो उसके लिए क्या करना, और ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो रूट एन को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रूट एन माइनस 1 को हमें लोकेट करना होगा, तब जाके हम रूट एन की वैल्यू लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ख़त्म होता है। अब इसके आगे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद सो मच, आज के लिए शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। सो मैं अलविदा चाहूँगा, गुड नाइट।